हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी लेसन के लास्ट चैप्टर 18 टॉपिक की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री और आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 18 को स्टार्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर है आपका चैप्टर 18 टोपी। ये आपका एक चिड़िया के बारे में कि कैसे उसकी इच्छा होती है कि वो भी ना ह्यूमंस आदमियों की तरह वो भी टोपी पहने, राजा की तरह टोपी पहने। तो हम देखने वाले कि कैसे वो एक रुई से, कॉटन से वो कैसे टोपी बनवाती है और फिर उसे पहनती है और फिर राजा के पास जाती है। ठीक है, हम वो सारा देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और ये आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आराम से मज़े में पढ़ने वाले हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ेंगे। आप एकदम कहानी की तरह पढ़ते जाना और मैं आपको सुनाते जाऊँगी। ठीक है, स्टूडेंट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक थी गवरिया यानी कि गोरैया और एक था गबरा यानी कि नर गोरैया। वो दोनों एक दूसरे के परम संगी थे। जब भी जाते साथ ही जाते थे, साथ ही हंसते थे, साथ ही रोते थे, एक साथ थे खाते पीते और एक साथ ही थे सोते। भिनसार यानी कि सवेरा होते ही वो दोनों खोते से निकल पड़ते, यानी कि खोते माने होता है घोंसले से निकल पड़ते दाना चुगने। और छुटपुटा यानी कि शाम होते ही खोते यानी कि घोंसले में आ घुसते, थकान मिटाने और सारे दिन के देने सुनने में हिस्सेदारी बांटते। एक शाम गवरिया बोलने लगी कि आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फपता है उन पर। ठीक है, कितना फपता है उन आदमियों पे कपड़ा। गवरा फिर टपक से बोला सॉरी, खाक फकता है, कपड़ा पहन लेने से तो आदमी और भी बदसूरत लगता है आज लचीरा चुग गए। और लचीरा माने एक चिचड़ा पौधा होता है। गवरिया बोल पड़ी, गवरिया बोली कि लगता है आज लचीरा चुग गए हो। कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तू मेरे तू ते तो अभी तो तेरे सुखड़ काया एक एक कटाव मेरे सामने रोवे रोवे की रंगत मेरे आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक लेती है तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल नहीं हो जाएगी कि नहीं। यानी कि फिर वो गवरा है, वो उसे समझाते हुए कहता है कि अब तू ही देख, ये जो आदमी है ये कपड़ा पहन लेते हैं, उनकी कुदरती खूबसूरती है वो ढक जाती है। अब तू मेरे सामने पूरी की पूरी नंगी है, मैं तेरे एक एक रोम को देख सकता हूँ, उसकी चमक मेरे सामने आंखों में आ रही है। अगर तू मानस की तरह अपने आप को सरापा यानी कि एक सर से पाँव तक पहनने वाले कपड़े से ढक लेगी तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो नहीं जाएगी। ठीक है, फिर गवरिया बोली, कपड़ा केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। ठीक है, कि आपसे सर्दी गर्मी ना लगे, इसके लिए भी तो पहनता है आदमी कपड़ा। फिर गवरा बोला, तू समझती नहीं है। गवरा हंसकर बोला, कपड़ा पहन कर आदमी जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जा रही है। यानी कि उनकी जो सर्दी है और गर्मी, उनकी बरसात है ना, वो अपनी सहन शक्ति को खो रही हैं। और इस कपड़े से बड़ा लफड़ा भी क्या है, कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद करने लग जाता है। यानी कि ये जो कपड़ा है ना, उसके भी बहुत लफड़े, उनकी भी बहुत समस्याएं हैं। देखो, कपड़ा पहनने से ना आदमी की औकात पता चल जाती है। अगर उसने कोट पैंट पहने, अच्छे कपड़े पहने, यानी कि वो अमीर है। उसने अगर फटे पुराने कपड़े पहने तो वो गरीब है। यानी कि आदमी आदमी में हैसियत है कि है उनकी, भेदभाव करने लगता है। फिर भी आदमी कपड़े पहनने से बाज आता नहीं है। गवरिया बोली, नित्य नए नए लिबास सिलवाता रहता। फिर गवरिया बोली, फिर भी ये जो आदमी है ना, इससे बाज नहीं आता, ये रोज रोज नए नए कपड़े सिलवाता ही रहता है। लिबास माने कपड़े। ओके, यह तो नीरा पोंगापन है, यानी कि ये तो पूरा पागलपन है। फिर गवरा बोला, ये तो पूरा का पूरा पागलपन है। आदमी तो लिबास है, वो किसके लिए, मतलब सिर्फ अपनी लाज ही नहीं ढकता, जो हाथ पैर चलने फिरने के काम आते हैं ना, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर जो बाल हैं, उन जो लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपने तो नंगे ही भले। फिर गवरा बोला, ठीक है। फिर गवरिया बोली, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। फिर गवरिया कहने लगे कि
मेरा भी मन टोपी पहनने का कर रहा है। फिर गबरा बोला, टोपी तो पाएगी कहाँ से? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, फिर इस फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। यानी कि गबरा बोला कि तू यहाँ पर टोपी कैसे पहनेगी, देख आदमियों का राजा पहनता है ना टोपी तो, और टोपी के लिए तुझे पता है कितनों का सिर उलट जाता है, यानी कि कितने लोग पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग चकरा जाता है। और थोड़ी सी भी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी कि इज्जत को भी हम टोपी कहते हैं। टोपी इज्जत उछलते टाइम नहीं लगती है, टाइम नहीं लगता है। और अपनी टोपी सलामत रहे, यानी कि उनकी इज्जत बनी रहे, इसलिए उन्हें कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, यानी कितनों को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। मेरी मान तू इस चक्कर में मत ही पड़। गवरा था थोड़ा सा समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया कि उसे टोपी पहननी है तो पहननी ही है। कहा गया है जहाँ जहाँ वही रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घोड़े पर चुगने निकल गए, यानी कि मामूल यानी कि हर रोज़ की तरह जो दोनों हैं वो दाना चुगने के लिए घूरे पर चुगने निकल गए। घूरे माने कि कूड़े करकट का ढेर पर वो चुगने चल गए। ठीक है, चुगते चुगते उससे एक रुई का फाहा मिल गया। वो बोलने लगी, मिल गया मिल गया मिल गया। गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। वो खुशी के मारे बोली, मिल गया मिल गया। अरे क्या मिल गया? गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। गवरा भी सरप्राइज हो गया, उसने पूछा, अरे ऐसा भी तुझे क्या मिल गया? गवरिया बोली, मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। उसे मिल गया था रुई का फाहा। ठीक है, जैसे फिर वो गवरा है वो कहने लगा, तेरे जैसा एक बावरा और था। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन चाबुक मिल गया। चाबुक बड़ा था, उम्दा और बड़ा लचकदार था। किसी घुड़सवार के हाथ से छुटकर गिर गया होगा। यानी कि अब क्या है, वो गवरा है वो कहने लगा कि तेरे जैसे ना एक और पागल था। उसे क्या हुआ, रास्ते में एक दिन चाबुक मिल गया। चाबुक वो होता है, आपको पता है, कहीं घोड़े की लगाम लगाने के लिए चाबुक होता है। ठीक है, होता है, आप गूगल करना कभी। ठीक है, तो चाबुक बहुत ही बहुत ही सुंदर था, लेकिन किसी घुड़सवार के हाथ से छुटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। यानी कि वो कहने लग गया, अब बचा क्या, 3 घोड़ा और लगाम जीन। ठीक है, अब ये तीनों तो रास्ते में मिलने से रहे। अब क्या करता था वो पागल सा यह सब काम धंधा छोड़कर वो बावरा पूरी जिंदगी बाकी बचा 3 लगाम रटता रहा। और ये सब कहते कहते वो पूरी ज़िंदगी उसने निकाल दिया। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रूही के फाहे से टोपी बनने तक का सफ़र तुझे अता पता है वो कैसे बनता है? यानी कि वो कहने लग गया कि तूने रूही तो ले आई, लेकिन तुझे पता है इस रूही से टोपी बनने तक का सफ़र का तुझे अता पता है क्या? ठीक है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रूही का फाहा लेकर एक दुनिया के पास गई और बड़े मनुहार यानी कि बहुत से मनाते हुए प्यार से बोलने लगी, दुनिया भैया इस रूही के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम यानी कि ठंड का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है। यानी कि फिर वो दुनिया के पास गई और वो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। उसने फटी पुरानी हुई इस तरह से कुछ उसने पहना हुआ था। ठीक है, अब उसके पास गई और वो बोली कि मेरे लिए रुई धुन दो। वो कहती है, तू जा, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। वैसे भी यहाँ का जो राजा है वो चाम का दाम चलाता है, यानी कि चमड़े का दाम, यानी कि लेदर, बहुत महंगा दाम है यहाँ पर हर चीज़ का। और ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने, यानी कि तुझे फ्री में रुई भी धुन कर दूँ मैं। अब उर्ज ना करो, यानी कि गुस्सा मत करो। गवरिया बोली, भैया तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें पूरी तुम्हें मतलब मुआवजा दूंगी, पूरा तुम्हें उसके बदले का काम दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूँगी। यानी कि वो कहने लगी कि आप रुई को धुन दीजिए और उसमें से आधी रुई है वो आप ले लीजिए, आधी रुई मुझे धुन कर दे दीजिए। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली, यानी कि वो दुनिया को इतनी अच्छी कभी डील उससे कभी नहीं मिली। यानी कि 16 आने में से 8 आने मंजूरी के, तो उसमें उसके लिए सपना था। यानी कि 16 आने में से 8 आने उसे मिल रहे थे। वह झट से तैयार हो गया। देखो, खर्चो उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी तो लो इसे
इसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरिया ने ले लिया। इसके उत्साहित गवरा और गवरिया एक कोरी के पास यहाँ गई, यानी कि उसके बाद क्या गए, गवरा और गवरिया दोनों मिलकर गई कोरी के पास। कोरी क्या होता है, कोरी रुई से सूत काटता है, ठीक है। कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धजी धजी हो चुकी एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए अर्चन के लिए सूट काटनी है, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलाकर गाने की, यानी कि मुझे ना सुर फ्री में गाने की कोई आदत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी और भी काम करनी है, ठीक है। अब क्या है अब आगे देखो। कोरी है वो भैया इस मुल्क में सब, फिर वो जो गवरिया है वो भी थोड़ी सरप्राइज हो गई, वो भी कहने लग गई, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए होता है, जब देखो हर कोई राजा जी के लिए काम कर रहा है। फिर कोरी बोला, तो इस मुल्क से आई है, यानी कि मुल्क माने तो तू किस देश है, मुल्क माने देश होता है, तो तू किस देश से आई है, यानी कि मुल्क से आई है। कोरी उसे आंख भर देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बर्था बाय बैठा खाए तुरंग, यानी कि यहाँ पर जो राजा जी हैं उनके यही सारा काम होता है, यहाँ के सब काम है वो राजा जी के नाम पर ही होते हैं और राजा जी के लिए ही होते हैं। राजा जी के लगुए भगुए भी तो बहुत हैं, इससे तो उनमें काम करना ही पड़ता है, हमें तो राजा जी के लिए काम करना ही पड़ता है। फिर गवरिया है वो कहने लग गई, मुकरो मत भैया, हम तुम्हें पूरा मुआवजा देने वाले हैं। गवरिया बोली, इससे सूत काट दो और आधा सूत है वो काट कर तुम ले लेना और आधा सूत काट कर मुझे दे देना। फिर कोरी भी तैयार हो गया, इतनी वाजिब मजूरी उसे कभी नहीं मिली, ना मूर्खता होती, यानी कि वो इतनी अच्छी उसे मंजूरी मिली कि आधा पूरा का पूरा आधा तुम ले लेना, तो वो उसे भी स्वीकार ना करता, तो वो तो पूरी मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तल की चरखी तो ताता थैया करने लगी, यानी कि तन तन करके उसकी तकली तरकी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत उसने काट दिया था। कदम कदम पर मिलने कामगारों के सहयोग से गवरिया को आगे बढ़ने का उकसा दिया, यानी कि हर कोई उसका काम है वो कर दे रहा था बहुत अच्छे से, तो उन दोनों को बहुत उत्साह मिला और फिर वो आगे बढ़ने लगी, ठीक है। इसके बाद वो दोनों एक बुनकर के पास गए और उन दोनों के पास बुनकर भैया के पास गए और कहा, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। अब क्या हुआ, कपड़ा बुनना है, ठीक है, कता सूत है वो तो कट गया है, अब बुनना है कपड़ा। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा, यानी कि वो तो उन्हें सरप्राइज होकर देखने लगा और बोला, हटते हो कि नहीं, यहाँ से देखते नहीं कि अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। थोड़ी देर के बाद राजा जी कारिंदे यानी कि उसके जो राजा जी के जो नौकर हैं वो हाजिर हो जाएंगे और हमें क्या करना है, इतना कहकर जो राजा है वो जो बुनकर है वो अपने काम में मशहूर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, इसे बुन दे भैया। गवरिया ने साहस सजोकर बोला, उसने फिर भी हिम्मत करके बोला कि भैया जी इसे प्लीज़ बुन दीजिए, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, यानी कि हम बिना किसी का फ्री में काम नहीं करवाते हैं, इसे बुन देना और आधा तुम ले लेना और आधा मुझे दे देना, ठीक है। हम फ्री में कोई काम नहीं करवाते, हम पूरा पैसा देते हैं, ठीक है। अब बुनकर ने देखा कि सौदा तो बुरा नहीं है, फिर वो तैयार हो गया, सूत और अपनी ओर खींचा और खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करखा चलने लगा, थरकी थुलने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा उन्होंने, यानी कि आधा कपड़ा उन्होंने बुन दिया और बहुत ही बढ़िया महीन कपड़ा उसने बुना। और गवरिया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी, यानी कि टोटल 4 स्टेप्स से उसमें से उन्हें 3 तो काम उसने करवा लिए थे। अब कपड़े के उसने अब दर्जी के पास जाना था, अब उसे बस सिलवानी थी टोपी, कपड़ा तो बुन चुका था, ठीक है। अब फिर वो गई दर्जी के पास गई और कहा, दर्जी भैया इससे टोपी सिल दो, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से। दर्जी रोष से बोला, वो बड़ा गुस्से में था और दर्जी ने कहा, यहाँ से खिसकती हो कि नहीं, देखते नहीं हो राजा की 7वीं रानी के 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झबले सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, मुझे कुछ देना न लेना, माथे भर पसीना। यानी कि अब क्या है, अब गवरिया जब टोपी सिलवाने के लिए दर्जी के पास गई, तब क्या हुआ स्टूडेंट्स, उस समय जो दर्जी है वो क्या कर रहा था, जब राजा जी
कि तुम्हें पता नहीं, आपको पता है 7वीं रानी, यानी कि 7वीं रानी के 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ था, उसके लिए उसे बहुत सारे झबले सिलने थे। फिर माथे का पसीना पोंछते हुए, यानी कि वो इतना थक गया था काम करते करते कि उसे तो ठंड में भी पसीना आने लग गया। वो ठंडी आ भरते हुए कहा, कुछ देना न लेना, माथे भर पसीना। ठीक है, हम तो भैया बेकार में कुछ नहीं करवाते। गवरिया बोली, हम कुछ बेकार में काम नहीं करवाते हैं। इन कपड़े से तुम 2 टोपियाँ सिल दो, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दो, और एक तुम ले लो और एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजदूरी पर मुजी तैयार ना होता, यानी कि अब उसे इतनी अच्छी रकम मिल रही थी, वो क्यों ना तैयार होता। कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। यानी कि उसने जल्दी जल्दी से कपड़ा सिला और फिर सुई से सिलकर बड़े मन से उसने 2 टोपियाँ सिल ली। और वो दर्जी इतना खुश हुआ था, इतना अच्छा मेहनताना पाकर, कि उसने क्या किया, फुदने, यानी कि पोम भी जड़ दिए। फुदने क्या होते हैं, आप कह सकते हो ऊन या सूत आदि का फूल या फूल गेंदे वाली फुदने वाली टोपी पहनकर गवरिया जैसे आपे में न रही, यानी कि वो इतनी खुश हो गई कि वो तो अपने आपे में ही नहीं रही। ठीक है, 1.5 टांगों पर ही वो नाचने लगी। फुदक कर गवरिया को देखा। एक सेकेंड, फुदने मतलब वो जो गवरिया है वो नाचने लगी, अपने टांगों पर फुदक कर लगी गवरिया को देखने। और देख में टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली, यानी कि जो गवरिया है वो नाच कर कहने लगे, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। गवरा है वो भी कहने लगे, वाकई तू तो मेरी रानी लग रही है। गवरिया को आखिरकार कहना ही पड़ा। गवरिया बोली, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा, यानी कि अब जो गवरिया है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो कहने लगे, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नई हुलस, यानी कि खुशी ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा के पास एक बार जाया जाए, कि उसके पास इतने सारे काम होते हैं, उसके लिए तो पूरे मुल्क में काम होते हैं, तो उस राजा जिससे तो मिल ही जाए। उड़ते उड़ते वो क्या हुआ, राजा के महल के कंगोरे पर जा बैठी। अब क्या है, अब देखो उसकी टोपी है वो बन गई, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी है अब वो। ठीक है, अब वो सोचती है कि यहाँ पे जो पूरा देश है उसमें तो सारा काम राजा जी के लिए होता है, इस राजा जी से जाके मिला तो जाए, और कौन अब मेरा राजा इस टोपी से मुकाबला करने वाला है। ठीक है, तो जो गवरिया है वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब हम देखने वाले हैं, जब गवरिया है वो राजा के पास जाएगी तब वो क्या करती है, और राजा उससे क्या कहता है, क्या राजा क्या करने वाला है, फिर हम देखने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये तो आपका अभी फर्स्ट पार्ट आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम मैं कल परसों तक अपलोड कर दूंगी स्टूडेंट्स। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपको जो भी आप क्लास में हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं आपके लिए सिलेबस भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। धीरे धीरे हम सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर देंगे। और आप बताइए, अभी तो आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए कुछ टेस्ट पेपर्स भी इंक्लूड कर देते हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इसके जल्दी ही अपलोड कर देने वाली हूँ मैम। ठीक है, और आप मेरे शॉर्ट्स भी देखते रहना, क्योंकि शॉर्ट्स में मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो उसमें मैं अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अपलोड कर देती हूँ, ज़्यादा इजी रहता है। मैथ्स के सॉल्यूशंस या आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैथ्स के भी अपलोड कर देती हूँ। और आपको सब्जेक्ट वर्ब एकदम मतलब इंग्लिश ग्रामर आपका सभी जो है आपका वो शॉर्ट्स में कवर हो जाएगा। और जो चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन है वो हम लॉन्ग वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हो ना तो वीडियो में, यानी कि आपको जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है और आप टॉप करने वाले हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।